अगला क्वेश्चन करने के पहले हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। आइए देखिए, उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 with capital of rupees 50,000 and 30,000 respectively. Interest on capital is agreed at the rate of 6% per annum. B is to be allowed an annual salary of rupees 2,500. A provision of 5% on net profit is to be made in respect of manager commission, and rent of rupees 24,000 is to be accounted being payable to A. Profit for the year before manager commission and after and rent to was 39,000 rupees. क्वेश्चन को रीड करने के बाद अब हमें सबसे पहले इसमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाना है, तो सीधी सी बात है, मैनेजर को जो कमीशन देना होता है वो हमेशा कहाँ नोट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स से रिलेटेड जो कंटेंट होते हैं वो लिखते हैं, और मैनेजर जो है वो पार्टनर नहीं है, इसलिए मैनेजर का जो कमीशन है वो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आइए बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे, तो ऊपर हेडिंग लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन उसके नीचे लिखा जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी उसने ईयर दिया होगा वो ईयर लिखेंगे, देन पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर और अमाउंट लिखा जाएगा। तो ये हो गया हमारा अकाउंट का फॉर्मेट। अब इस अकाउंट को बनाने के लिए जो स्टार्टिंग की जाती है ना, इस अकाउंट को बनाने के लिए जो स्टार्टिंग की जाती है वो हमेशा क्रेडिट साइड से की जाती है। कौन से साइड से करेंगे आप, क्रेडिट साइड से करेंगे, और यहाँ लिखा जाता है प्रॉफिट। तो देखिए क्वेश्चन में उसने जो प्रॉफिट दिया है वो प्रॉफिट कितना दिया है। अच्छा, किस नाम से लिखेंगे प्रॉफिट को, बाय प्रॉफिट BD के नाम से। तो क्वेश्चन में जो उसने प्रॉफिट दिया हुआ है उसका अमाउंट है 39,000। उसका अमाउंट कितना है आपका, 39,000। ये क्वेश्चन में उसने हमें गिवन किया है। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें उसने एक रेंट दिया हुआ है जो कि फर्म ने पे किया है, रेंट गिवन किया है जो कि फर्म ने पे किया है। तो ये बिजनेस का एक्सपेंसेस है, इसलिए इसे कहाँ लिखेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। कौन से साइड में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। अब इसका अमाउंट जो दिया है वो कितना है, 24,000। तो ये हमारा रेंट हो गया। अब रेंट के बाद में हमें ये देखना है कि हमारा प्रॉफिट बचा कितना, हमारा प्रॉफिट बचा कितना। अभी हमारा जो टोटल प्रॉफिट था वो कितना था, 39,000। उसमें से हमने रेंट कितना दे दिया, 24,000। तो हम क्या करेंगे, 39,000 में से 24,000 को क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। तो मैनेजर का कमीशन निकालने के लिए हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। तो हमने वही किया, क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट साइड की टोटल को क्या करेंगे हम, लेस। तो जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा। तो आइए, क्रेडिट की टोटल हमारी कितनी हो रही है, 39,000। डेबिट की कितनी है, 24,000। डेबिट की कितनी है, 24,000। लेस किया तो कितना आया हमारा, 15,000। लेस किया तो कितना आया हमारा, 15,000। ठीक है, अब इस 15,000 पर हम मैनेजर का क्या निकालेंगे, कमीशन। तो 15,000 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
और 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 15,000 का 5 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये आ गया आपका 750। ये 750 हमने उठाकर यहाँ मैनेजर को क्या दे दिया, कमीशन दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये मैनेजर के कमीशन को क्या किया है, कैलकुलेट किया है। आगे बढ़ते हैं हम। अब जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को हम कहाँ भेज देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट इन लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये P&L अकाउंट है। अब P&L अकाउंट का जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम कैसे निकालेंगे, वही क्रेडिट साइड की क्या लगाएंगे, हम टोटल लगाएंगे और डेबिट साइड का क्या कर देंगे, लेस। तो ये आ गया हमारा 14,250। कैसे आया, क्रेडिट की टोटल 39,000 थी, डेबिट में ये दो कंटेंट हैं, तो इन दोनों कंटेंट को क्या किया मैंने, ऐड करके 39,000 में से लेस किया। तो ये आ गया हमारा 14,250। तो कुछ इस तरह से किया हमने। क्रेडिट साइड की टोटल कितनी थी हमारी, 39,000। डेबिट साइड की टोटल कितनी है हमारी, 24,750। इसको लेस किया तो 14,250 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट, जिसको हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट होता है। अब हमें बनाना पड़ेगा इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं अब हम। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले ऊपर हेडिंग आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। जो भी ईयर दिया होगा वो ईयर लिखेंगे। अब इसकी स्टार्ट कैसे करें हम, तो जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारा ये जो प्रॉफिट था 14,250, इसको हम सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट। कहाँ से ला रहे हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ये आ गया हमारा 14,250। ठीक है, अब इसमें देखें तो और क्या क्या है हमारे क्वेश्चंस में। तो इस क्वेश्चंस में हमें कैपिटल पर क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। तो ये लिखा हमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो आइए इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ए का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 3,000। बी का इंटरेस्ट कितना आ रहा है आपका, 1,800। टोटल कितना आ रहा है आपका, 4,800। ठीक है, अब इसके बाद हमें बी को क्या देना है, सैलरी देना है। तो बी को सैलरी कितनी देना आपको, 2,500। ये भी आपका एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस है तो कहाँ लिखा हमने, डेबिट साइड में। आगे चलते हैं हम। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, क्योंकि अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ए की कैपिटल अकाउंट में और बी की कैपिटल अकाउंट में। अब प्रॉफिट निकला कैसे और इसको बांटा कैसे, आइए हम समझते हैं। ये 6,950 कैसे आया, क्रेडिट साइड की टोटल में से हमने डेबिट की ये दोनों अमाउंट को क्या किया, लेस किया, तो 6,950 आया। इसका वर्किंग नोट अपन अभी देखते हैं। तो आइए, डिविजनल कैलकुलेशन ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट साइड को लेस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो मैंने टोटल लगाई, क्रेडिट की टोटल है 14,250। डेबिट साइड की इन दोनों अमाउंट की टोटल लगाएंगे तो इन दोनों अमाउंट की टोटल कितनी है आपकी, 7,300। इसको लेस करेंगे तो 6,950 हमारा क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। ये जो 6,950 प्रॉफिट है इसको हमने यहाँ लिखा। अब लिखने के बाद में इसे हमें रेशो में क्या करना रहेगा, बांटना पड़ेगा। तो चलिए इसके रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम।
सबसे पहले ये जो 6950 है ये ए और बी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमने यहाँ लिखा एज शेयर्स इन प्रॉफिट। ठीक है, 6950 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। अभी कहाँ से आ गए थे 3 और 5, उसने रेशो दिया हुआ है 3:2 का रेशो है, उसने जो रेशो दिया है वो काय का है 3:2 का रेशो है। तो इसे 3:2 के रेशो में बांटेंगे, तो 3 और 2 को सबमिट करते हैं तो कितना होता है 5। तो ए का शेयर कितना हो गया 3/5, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा आपका 4170। ये हमारा ए का शेयर हो गया, यहाँ नोट कर दिया हमने 4170। इसी तरह से हम बी का शेयर निकालेंगे, तो बी की यदि बात करें हम तो 6950 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5। 6950 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया, तो ये आ गया आपका 2780, 2780 रुपीज़। ये बी का प्रॉफिट है, यहाँ नोट किया, दोनों की टोटल बाहर आ गई। आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, दोनों साइड की हमने टोटल लगाई, दोनों साइड की जब टोटल लगाई तो 14,250 और 14,250, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है प्रॉफिट इन लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बाद में हमें बनाना है इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में देखें हम तो कहीं भी उसने करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं दिए हैं, कहीं भी उसने करंट अकाउंट बनाने को नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी उसने फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोला नहीं है, तो फिर हम फ्लैक्चुएट से अकाउंट्स बनाएंगे। कौन सी मेथड से बनाएंगे? फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड से। तो आइए फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हेडिंग लिखेंगे फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड। ओके, इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है इसमें। अब इसके बाद हम कॉलम में नाम देख लें तो पर्टिकुलर आएगा, जितने पार्टनर है उतने कॉलम बनाएंगे। तो ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, ऐसे कैसे क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर ए पार्टनर है और बी पार्टनर है। ठीक है, ये तो हमारे कॉलम हो गए। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी क्रेडिट साइड में, कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी करके, बाय बैलेंस बीडी करके कैपिटल लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी करके कैपिटल, और डेबिट साइड में ड्राइंग लिखते हैं। अभी क्वेश्चन में ड्राइंग है नहीं, इसलिए डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, और ए की जो कैपिटल है वो दी है 50,000, बी की जो कैपिटल है वो दी है उसने 30,000। तो ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। सेकंड पॉइंट की यदि हम बात करें तो हमें करना ये होता है कि ये जो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अमाउंट को हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करना पड़ता है, कॉपी करना पड़ता है। तो वही अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे जो पार्टनर से रिलेटेड है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल रहा है, सैलरी पार्टनर को मिल रही है और प्रॉफिट भी पार्टनर को मिल रहा है। तो ये 1, 2, तीनों अमाउंट को डेबिट से उठाकर हम क्या करेंगे, हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो ए का जो इंटरेस्ट है वो है 3000, देन बी का जो इंटरेस्ट है वो है 1800। इसके बाद में सैलरी है, तो सैलरी केवल किसको मिल रही है, बी को, इसलिए हमने किसके कॉलम में लिखी है, बी के कॉलम में लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। इसके बाद में प्रॉफिट है हमारा, तो प्रॉफिट को उठा के लिखेंगे तो किस नाम से लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ब्रैकेट में आप प्रॉफिट लिख सकते हैं। ए का जो प्रॉफिट है वो है 4170, बी का जो प्रॉफिट है वो है 2780। ठीक है, अब डेबिट साइड में लिखने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये अकाउंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम इसकी क्या लगाएंगे, टोटल। आइए देखिए, जो भी डिफरेंस आएगा वो अब इधर कम पड़ रहा है डेबिट साइड में,
तो जो भी कम पड़ेगा ऑब्वियसली इधर की जो टोटल होगी वो पूरी कम पड़ेगी, इस साइड की जो टोटल होगी वो टोटल पूरी ही कम पड़ेगी। तो यहाँ जो टोटल आएगी उसी को उठाकर यहाँ जो टोटल आएगी उसी को उठाकर यहाँ पर किस नाम से लिखेंगे हम, बैलेंस CD के नाम से। ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल होती है। तो A की बात करें यदि हम, तो A की जो टोटल आ रही है वो 57,170, तो ये उसका बैलेंस हो गया। अब हम B की बात करते हैं, तो B की जो टोटल आ रही है वो आ रही है 37,080 रुपीज़। तो ये B का बैलेंस CD हो गया आपका, ये B की क्लोजिंग कैपिटल आ गई। कैसे आया 37,080? B के क्रेडिट की टोटल में से डेबिट का कुछ है नहीं, तो यही अमाउंट कम पड़ रहा है, यही अमाउंट कम पड़ रहा है, तो वो क्या आएगा, हमारा बैलेंस CD आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड की क्या लगा देंगे हम, टोटल लगा देंगे। तो A की टोटल 57,170, 57,170, B की भी 37,080 और 37,080। तो यहाँ पर ये आपका सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देवें। लाइक करने के बाद में इसको शेयर करें यदि पसंद आया, ताकि आपको पसंद आया तो दूसरों को भी पसंद आए। देन जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस कर दें। साथ ही जो बेल आइकन होता है घंटी वाला बटन, उसको भी प्रेस कर दें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स जरूर दें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।